अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैप्टर। जो चैप्टर है हम लोग अभी पढ़ भी रहे हैं, डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स। और हमने इससे पहले ये भी पढ़ा कि एक्यूरेसी क्या होती है, डिलीवरी क्या होती है, किस तरह से काम करना चाहिए इन सब चीज़ों को। और आई होप आप सबको बहुत अच्छी तरह से समझ में भी आया होगा और आप स्टूडेंट्स ने प्रैक्टिस भी की होगी। स्टूडेंट्स आज नया टॉपिक पढ़ रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक बात याद रहे कि चैप्टर जो है आपका डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स, ये अभी सबसे ज़्यादा लेंथी चैप्टर है आप लोगों का, ओके। और इसी से अराउंड 35% क्वेश्चंस आपके पेपर्स के बन सकते हैं, क्योंकि ये अराउंड आपकी बुक को 40% बुक का पार्ट ये चैप्टर है, ओके। तो डेफिनेटली यही होगा कि अराउंड आपके क्वेश्चन ज़्यादातर इसी चैप्टर से बने, तो आप लोगों ने डेडिकेशन से हार्ड वर्क दिखाना है, ओके। आज मैं बैक टू द टॉपिक। क्या था हमारा टॉपिक? है ट्रांसमिशन मीडियम। स्टूडेंट्स, ट्रांसमिशन मीडियम या इसको हम कह सकते हैं कम्युनिकेशन चैनल। हम या तो इसको ट्रांसमिशन मीडियम कह सकते हैं या तो कम्युनिकेशन चैनल कह सकते हैं, ओके। ये काम किस तरह से करता है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में काम करता है या तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू काम करता है। अच्छा, काम ये एक और चीज होती है इसमें, या तो फिजिकल पाथ्स होते हैं आपके पास, जैसे समंदर के नीचे लाइंस बिछी हुई इंटरनेट की, और वो स्पीड ऑफ लाइट के ट्रांसमिशंस में वो काम कर रही हैं। या तो इस तरह से होता है तो वायरलेस वे में होगा कि मैंने टेलीफोन कॉल करी, सीधे आपके पास गई। तो ये दो तरह के पाथ होते हैं जिसके थ्रू आप अपनी कम्युनिकेशंस, डेटा की कम्युनिकेशंस कर सकते होते हैं। सही है स्टूडेंट्स। अब हमारे पास जो है ट्रांसमिशन मीडियम्स में डिवाइड कर दिया कुछ डिफरेंट पार्ट्स में। ट्रांसमिशन मीडियम को डिवाइड कर दिया कुछ पार्ट्स में, गाइडेड मीडिया एंड अनगाइडेड मीडिया। और गाइडेड मीडिया के अंदर हमने तीन तरह के हम लाइंस लेकर आ गए, हम नेटवर्क्स लेकर आ गए, जो था कोएक्सियल, फाइबर ऑप्टिक्स एंड ट्विस्टेड। आपका इनमें से हर लाइन के साथ ताल्लुक कभी ना कभी हुआ है, या तो इंटरनेट लाइंस के थ्रू, या तो केबल ऑपरेटर की लाइंस के थ्रू, या तो वायरलेस लाइंस के थ्रू, फाइबर ऑप्टिक्स नई चीज आई है, या इसके थ्रू। हम स्टूडेंट्स इस टॉपिक को थोड़ा डिटेल में कवर करेंगे इस डायग्राम के हेल्प के थ्रू, और ये जानेंगे कि किस तरह से ट्रांसमिशन मीडियम हमारा बेसिकली वर्क करता है। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने अपना ये पढ़ा था कि ट्रांसमिशन मीडिया होता क्या है, सही है। और हमारा टॉपिक अभी कंटिन्यू है। मैंने आपको बताया ट्रांसमिशन मीडिया फिजिकल लिंक्स या वायरलेस के थ्रू काम अपना करता है। आई होप आप स्टूडेंट्स को क्लियर हो गई ये बात। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अभी फिलहाल हम इस कॉर्नर को देखेंगे, गाइडेड मीडिया, और इसके साथ जो लिंक हुआ ट्विस्टेड एंड अनशील्ड मीडिया, ओके। सबसे पहले आते हैं गाइडेड मीडिया क्या होती है। स्टूडेंट्स, गाइडेड मीडिया वो ट्रांसमिशन होती है जो नैरो पाथ के थ्रू चल रहा होता है, सही है। एक नैरो पाथ है, उसके थ्रू बस चल रहा है, ठीक है। और फिजिकल लिंक्स में होती है इसकी सारी की सारी वायर्स, ठीक है। बात क्या मतलब है कि गाइडेड मीडिया में वायरलेस वाला काम नहीं होता। यहां पर आपका सारा का सारा काम फिजिकल होता है, फिजिकल लिंक्स होते हैं, कोई ना कोई वायर अटैच हुई भी होती है, इस तरह से आपका काम चल रहा होता है, सही है। और इनकी अपनी कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, सही है। एक स्पीड हो गई, स्पीड अराउंड वो दे रहा है कोई 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड दे रहा है, कोई 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड दे रहा है। डिफरेंट डिफरेंट स्पीड्स होती हैं, ओके। इस तरह से इनकी कॉस्ट डिफरेंट होती हैं। कोई तकरीबन अगर 1 मीटर का आप वायर ले रहे हैं तो अराउंड आपको 1000 रुपीज का पड़ेगा। इस तरह से इसके डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट होती हैं। और ये भी याद रखें कि इफेक्ट ऑफ नॉइज भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट होता है। कुछ आवाज निकालती हैं, कुछ आवाज नहीं निकालती हैं, कुछ साइलेंट्स होती हैं बिल्कुल, कुछ का काम ही बिल्कुल अलग होता है। अगर वो वॉइस नॉइस ना निकालें तब उनका काम नहीं होता। इस तरह की कुछ वायरलेस कुछ वायर्स होती हैं, ठीक है। उनमें
गाइडेड मीडिया में आती हैं सारी की सारी, सही है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास दो तरह की नई बनकर आ रही हैं ट्विस्टेड के अंदर, अनशील्ड एंड शील्ड। पहले पढ़ते हैं हम ट्विस्टेड क्या होता है, ये एक अलग टॉपिक है, कोएक्सियल एंड फाइबर ऑप्टिक्स, बट ट्विस्टेड एंड अनशील्ड और शील्ड। अच्छा स्टूडेंट्स आपको एक और बात बताता चलूं टॉपिक को रोककर, यहां पर आपके पास क्वेश्चन ये भी बनकर आ सकता है कि डिफाइन ट्रांसमिशन मीडिया एंड शो द लेबलिंग और डिफाइन गाइडेड मीडिया एंड इट्स रिलेशन विद ट्विस्टेड एंड अनशील्ड एंड शील्ड मीडिया। इस तरह कुछ क्वेश्चन बनाकर दे सकते हैं, क्योंकि ये जो पार्ट दिखा रहा हूं ना मैं आपको, ये अपनी नौइयत का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बैक टू टॉपिक, ट्विस्टेड पेयर केबल क्या है, ये एक आइसोलेटेड कॉपर वायर है, सही है। ये क्या है स्टूडेंट्स, कॉपर वायर। ये एक आइसोलेटेड चिपकी हुई है, सही है, एक कॉपर वायर होती है, ठीक है। ये भी याद रखा जाए कि हर वायर का अपना ओन कलर कोड होता है। एग्जाम्पल है, मैं आपको एक जरा बनाकर दिखा देता हूं, ये ट्विस्टेड केबल, ये आपका वायर आ गया, सही है। अब होता क्या है, ये ऊपर इसकी शील्ड है, प्रोटेक्शन है, ठीक है। अंदर जो है कुछ इनर वायर्स हैं, ठीक है। इन चारों वायर्स का डिफरेंट डिफरेंट कलर कोड होगा, और जैसे ये रेड है, इसको रेड के पोर्ट में ही जाना होगा। अगर ये ऑरेंज में जाती है, ये वर्क नहीं करेगी आपके वायर। तो बात क्या थी, डिफरेंट कलर कोड्स अपने जनरेट करता है ये, सही है स्टूडेंट्स। अच्छा आपको एक और बात बताता चलूं, गाइडेड मीडिया में जो होते हैं 3 डिफरेंट टाइप्स होती हैं, ये भी याद रखना आपको, आपके पास एमसीक्यूज आ सकता है कि गाइडेड मीडिया की कितनी टाइप्स हैं, तो आप बता सकते हैं कोएक्सियल, फायर ऑप्टिक्स एंड ट्विस्टेड, सही है। और याद रहे कि सबसे ज्यादा घरों में आजकल ट्विस्टेड वायर्स वर्क करती हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक में हम कवर करते हैं अपना कि कोएक्सियल और फायर ऑप्टिक्स होती क्या है, सही है स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने ये पढ़ा ट्रांसमिशन मीडिया और कुछ हमने पार्ट्स पढ़े, गाइडेड मीडिया क्या होता है, सही है। इसका ओवरव्यू वापस लेते हैं। गाइडेड मीडिया वो मीडिया होती है जो फिजिकल लिंक्स के थ्रू कनेक्ट होता है या वायरलेस में काम होता है, ठीक है, ये हमने पढ़ा। उसके बाद कुछ और पार्ट्स आए, फाइबर ऑप्टिक्स एंड कोएक्सियल एंड ट्विस्टेड। ट्विस्टेड हमने पढ़ा कि ट्विस्टेड वायर्स होती हैं, एक दूसरे के साथ एंगेज हुई भी होती हैं, लेकिन इनका काम क्या होता है, ये दोनों की दोनों वायरलेस काम करती है, वो फिजिकल काम करती है, वायरलेस काम नहीं होता। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक ये है ट्विस्टेड का 2 सब फील्ड्स हैं, अनशील्ड एंड शील्ड। स्टूडेंट्स सबसे पहले पढ़ते हैं अनशील्ड क्या होती है। ये वो केबल होती है जो ब्लॉक करती है इंटरफेरेंस, ठीक है, लेकिन बहुत वर्नरेबल, बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक्सटर्नल इंटरफेरेंस के लिए काम करने के लिए, ठीक है। बात करते हैं, जरा रुकें, एक अगर हम एग्जाम्पल ले लें, यहां से एक फोन कॉल आई, सही है, यहां पर आकर आपका ब्लॉक हो जाएगा, आप और आपका सामने वाला जो कम्युनिकेट जिसके थ्रू कर रहे हैं आप, वहां पर आके कम्युनिकेशन बस ब्लॉक हो जाएगी और कोई दूसरा नहीं आ सकता। लेकिन इसमें अनशील्ड में ये होता है कि आप दूसरे बंदे को भी ला सकते हैं अपनी कन्वर्सेशन में। एग्जाम्पल है बहुत बड़ी, स्काइप, व्हाट्सएप, ये हैं किस तरह के प्लेटफॉर्म, अनशील्ड है, कोई शील्ड नहीं है इस पर। आप अपने दूसरे कॉन्टैक्ट्स भी ला सकते हैं और एक टाइम पर 3 से 4 चैट्स कर सकते हैं। तो अनशील्ड यही काम करता है कि एक्सटर्नल इंटरफेरेंस क्रिएट करता है 2 या 2 से ज्यादा लोगों के दरमियान, और ये बहुत वल्नरेबल होता है, सही है। इसके बाद है हमारे पास शील्ड। शील्ड क्या होता है, इसके ऊपर एक स्पेशल कोटिंग हुई होती है, ठीक है, सही है, और इसको यूज किया जाता है फास्ट डेटा रेट के ऊपर, ठीक है। फास्ट डेटा रेट, बहुत ज्यादा जो मिलियन पर सेकंड्स की स्पीड के जो मॉलिक्यूल्स आपके पास आ रहे होते हैं, उनके थ्रू, पार्टिकल्स के थ्रू इन पर काम किया जा रहा होता है, ठीक है। और ज्यादातर इनको आपकी वॉइस चैट्स और वीडियो रिकॉर्डिंग, कॉल रिकॉर्डिंग, माइक्रोफोन्स के जो सारे काम होते हैं वो आपकी शील्ड ट्रांसमिशन पर किए जा रहे होते हैं। क्या बताया, कोडिंग, स्पेशल कोडिंग इसके ऊपर हुई होती है, जिस तरह से हमने यहां पढ़ा था
रेड कलर हुआ होता है, कलर कोडिंग, ऑरेंज, ब्लू, इस तरह की कुछ कलर कोडिंग हुई थी। इसमें भी कुछ ऐसे ही पार्ट हुआ होता है शील्ड पर कि डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे कलर्स लगे हुए होते हैं। और याद रखें इथरनेट किसे कहते हैं? इथरनेट वो होता है जिसपे आपकी स्पीड टेस्ट हो रही होती है, ठीक है। वो सारा का सारा डेटा, वो सारी स्पीड हमारे शील्ड ट्रांसमिशन पर काम कर रहा होता है। ओके स्टूडेंट्स, यहां तो आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारा गाइडेड ट्विस्टेड अनशील्ड एंड शील्ड हमारा कवर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉक्सियल। कॉक्सियल पढ़ते हैं क्या होता है? कॉक्सियल को हम कॉक्स भी पढ़ते हैं, COAX, कॉक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको प्लास्टिक से कवर किया हुआ होता है, ठीक है। इसका जो आउटर होता है वो प्लास्टिक से कवर हुआ होता है, सारा का सारा जितना भी आउटर होता है, जैसे ये आउटर जितना भी है प्लास्टिक से कवर हुआ होगा, सही है। और इसमें 2 पैरेलल कंडक्टर्स भी लगे हुए होते हैं, सही है। ये एक पिन है, इसके अंदर 2 पैरेलल कंडक्टर्स लगे हुए होंगे, ठीक है। और सबसे बड़ी स्टूडेंट्स एग्जांपल ये होती है, इसको देखते हुए आपके घर के जो भी केबल ऑपरेटर के जो डिवाइसेस हैं या वायर्स हैं, उसमें आपका कॉक्सियल वायर्स लगते हैं, ठीक है। यहां पर ये काम करता है। और याद रखें कि 2 पैरेलल कंडक्टर्स भी इसमें लगे होते हैं। नेक्स्ट हमारा फाइबर ऑप्टिक्स क्या होता है? स्टूडेंट, फाइबर ऑप्टिक्स को फाइबर ऑप्टिकल इंटरनेट भी कहा जाता है, ठीक है। ये अभी इसको यूज इसलिए करते हैं कि लार्ज अमाउंट ऑफ वॉल्यूम या डेटा उसको ट्रांसफर करा जाए, और ये स्पीड ऑफ लाइट की ट्रांसमिशंस में काम करता है, सही है। ये नॉर्मल हमारे पास एक ट्विस्टेड वायर थी, लेकिन फाइबर ऑप्टिक्स में क्या होता है? फाइबर ऑप्टिक्स भी इसी तरह से, मैं यहां पे एक एग्जांपल आपको बना के दिखा दूं स्टूडेंट्स। ये वायर थी, फाइबर ऑप्टिक्स की बहुत सारी वायर्स निकली हुई होती हैं। ये बनती किस तरह से, जो इसकी वायर्स होती हैं, ये प्लास्टिक और ग्लास की मर्जिंग के बाद ये वायर्स बनती हैं। और स्टूडेंट्स, ये स्पीड ऑफ लाइट की तरह इनका डेटा काम करता है। ज्यादातर सॉफ्टवेयर हाउसेस प्रेफर करते हैं कि फाइबर ऑप्टिक्स को ही यूज किया जाए, क्योंकि ये वल्नरेबल भी है बहुत ज्यादा। ये आपके लिए बहुत ज्यादा एक अच्छा वॉल्यूम डेटा जो है पर सेकंड की स्पीड पर दे सकता है, सेंड कर सकता है, रिसीव कर सकता है। तो इसका बेनिफिट यही है कि हाई वॉल्यूम जो है, हाई स्पीड को पर ये काम कर सके, ठीक है स्टूडेंट्स। हमने पढ़ लिया कि गाइडेड मीडिया क्या होती है, उसके 3 जो हमारे पास पार्ट्स है उनको भी कवर करा। आई होप आप स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।